तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? कल रात के बिग बॉस 18 के एपिसोड की बात कर लेते हैं दोस्तों, जिसमें कि मुस्कान बामने जो कि पूरे वीक नहीं दिखती, कल वो चिकनी चमेली छत पे अकेली कुल्ला करा के आई। आपको मुस्कान बामने का ज़बरदस्त डांस देखने को मिला और शहज़ादा धामी जो कि पिछले पूरे 1 वीक से गायब था, कल रात को जलेबी की जब फैक्ट्री लगी तब थोड़ी देर के लिए जलेबी खाने के लिए शहज़ाद धामी के दर्शन हो गए। शहज़ाद धामी और ये मुस्कान बामने ये एक्चुअली में मुझे लग रहा था कि शो में है या नहीं है, लेकिन कल इनके थोड़े से दर्शन हो गए तो हमें पता चल गया कि इनका एलिमिनेशन नहीं हुआ है। कल हे माँ माता जी का एलिमिनेशन हो गया, यानी कि हेमा जी का। हालांकि एलिमिनेशन कहें, जलेबी की फैक्ट्री कहें, लाफ्टर शेफ की वही देखी दिखाई घटियापंती, ये सब तो खैर कल के एपिसोड में रही ही, बट कल के एपिसोड का जो मुख्य आकर्षण था ना मित्रों, वो था मिश्रा जी का लौंडा वर्सेस मेहरा जी का लौंडा के बीच में वर्बल युद्ध कहें या वर्बल वॉर कहें या वर्बल सुल्तानी अखाड़ा कहें, जहां पर कि मेहरा जी के लौंडे ने एक बात कही कि पापा आ गए हैं, सिखा करके चले जाएंगे। पापा आ गए हैं, अब ये नहीं कहा कि तुम्हारे पापा आ गए हैं। अब यहाँ पर उड़ता तीर फिर से ले लिया मिश्रा जी के लौंडे ने, और मिश्रा जी का जो लौंडा है वो तो डे वन से सिर्फ उड़ते हुए तीर ही ले रहा है, और फिर आपने देख लिया कैसे एक दूसरे के मुंह के पास आकर क्या अब क्लोजअप करते हैं या दुनिया से डरते हैं, तू मेरी फैमिली पर गया, छोड़ूंगा नहीं इसको। और आपने प्रोमो भी देखा जहां पर कि बाहर आ जा, बाहर निकल के देख लूंगा। तो ये क्या है कि वो गोलमाल वाला सीन है मित्रों, कि लगने लगने दिखने दिखने लगने लगने दिखने दिखने। अब आश्चर्य की बात है कि बिग बॉस का घर, जिसे कि विश्व में सबसे सेफ हाउस माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी पर हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन इतना बड़ा रूल जानने के बावजूद जो लोग हैं वहां पर, जो कंटेस्टेंट है, वो आ जाते हैं बीच बचाव करने, एज इफ वहां पर कोई किसी का मर्डर ही कर देगा, जबकि कोई किसी का मर्डर नहीं करेगा। सब भौंकेंगे भाव भाव करके और चुप हो जाएंगे। लेकिन आप देखते हैं कैसे तिल का ताड़ बनता है, कैसे एक छोटे से आर्ग्यूमेंट पर वहां पर महासंग्राम की नौबत आ जाती है, जबरदस्त वाला बैकग्राउंड म्यूजिक लगा करके एकदम कैसे छोटे से सीन को एकदम पूरी फिल्म का एक रूप दे दिया जाता है। ये आपने देखा। अब यहाँ पर आप देखिए मिश्रा जी का जो लौंडा है उसका दोगलापन। ये मिश्रा जी का लौंडा कल के एपिसोड के शुरुआती हिस्से में जब क्रैश कोर्स की बात कर रहे थे सलमान खान, तब मिश्रा जी के लौंडे ने क्या कहा था मेहरा जी के लौंडे को कि सर ये नेट प्रैक्टिस करते हैं, नेट प्रैक्टिस का टाइम नहीं है, जो करना है ऑन द स्पॉट करो, ग्राउंड पर आओ और खुल करके बोलो, ये प्रिपेयर करके आने वाली चीजें मत करो। एक तरफ मिश्रा जी का लौंडा बोलता है कि भैया नेट प्रैक्टिस मत करो, जो करना है ऑन द स्पॉट करो। अब मेहरा जी के लौंडे ने ऑन द स्पॉट कर दिया तो भी मिश्रा जी के लौंडे को दिक्कत हो गई कि भैया तुमने ये क्यों बोल दिया। वाह 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 वाह, गजब दोगलापन है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ये मिश्रा जी के लौंडे का दोगलापन है या नहीं। एक तरफ वो क्रैश कोर्स के नाम पर सामने वाले को कहीं ना कहीं पोक कर रहा है कि भैया तुझे जो बोलना है मुंह पर बोल, ये प्रैक्टिस करके प्रिपेयर करके ये नहीं चलेगा, जो भी बोलना है ना गुड बैड अगली मुंह पर बोलो। मुंह पर बोल दिया तो दिक्कत है। और आश्चर्य की बात है, ये वही मिश्रा जी का लौंडा है जिसे जेल के दरवाजे पर इसकी सुंदरी और मुंदरी मेहरा जी के लौंडे को मंकी बोल रही थी, और सिर्फ मंकी ही नहीं बल्कि उसे ओल्ड भी बोला है। अब मेहरा जी का लौंडा जो कि आई थिंक 44-45 साल का है, वो ओल्ड है, मंकी है, तो 56-57 साल का सलमान खान कौन होगा? और ये जो सुंदरी मुंदरी के जो पप्पा हैं, क्या वो उन्हें भी मंकी या ओल्ड बोल पाएंगी? अब यहाँ पर जो मैं बात स्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मिश्रा जी का लौंडा जो कि मेहरा जी के लौंडे के मुख से निकले एक एक शब्द को पकड़ लेता है, उसे डिसरिस्पेक्ट या बदतमीजी की कैटेगरी में डाल देता है। सुंदरी और मुंदरी तो मेहरा को मंकी और ओल्ड बोल रही थी, ये जेल में कितना अच्छा लगेगा, तो वहां पर ये बदतमीजी, डिसरिस्पेक्ट, मतलब तुम बोलो, तुम्हारे आसपास के लोग किसी के ऊपर कुछ भी बोले, उसे बॉडी शेम करे, एज शेम करे, टकला बोले, वो चलता है, बट सामने वाला अगर ये बोल दे कि पापा आ गए सिखा कर जाएंगे, तो उस पर बवाल हो जाता है। तो ये जो सुंदरी मुंदरी, ये चाची 420, ये क्यों मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, ये आपके सामने फिर से इस्टेब्लिश कर दिया है मैंने। ये खुद तो किसी को मंकी बोल सकते हैं, ओल्ड बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट सामने वाला इंसान अगर ये कह दे कि पापा आ गए हैं सिखा करके जाएंगे, और उसने ये भी नहीं बोला था कि तेरा बाप आ गया है, तेरे पापा आ गए हैं, इन जनरल एक बात कही थी कि पापा आ गए हैं सिखा करके चले जाएंगे। और अगर मेहरा जी के लड़के ने ये बात कही है तो ये बात कहने के लिए उकसाया भी तो मिश्रा जी के
के लड़के नहीं है, तुम उसके खतरों के खिलाड़ी की जो जीत है कहीं न कहीं उसका मज़ाक उड़ा रहे हो। और मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि ये तो अक्सर होता ही है ना, जो लोग बिग बॉस में आते हैं वो लोग खतरों के खिलाड़ी में भी आते हैं, तो मैं डेस्परेटली उस दिन का वेट करूँगा जब ये मिश्रा जी का लड़का खतरों के खिलाड़ी में जाता है और वहाँ पर कैसे स्टंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये भी देखने लायक बात होगी। क्योंकि आपने सबने देखा है कि खतरों के खिलाड़ी में करणवीर मेहरा खुद को साबित करके आया है। करणवीर मेहरा ने खुद को वहाँ पर साबित करा है, हर स्टंट उसने ज़बरदस्त तरीके से परफ़ॉर्म करे थे। तुम उस शो की जो जीत है, उसका कहीं न कहीं मज़ाक उड़ा रहे थे, तो ये चीज़ों की शुरुआत तो इसके मिश्रा जी के लड़के की तरफ से ही हुई है ना। और एक तरफ ये मिश्रा जी का लड़का बदतमीज़ी, डिसेंसी इसके ऊपर लेक्चर देता फिरता है, उसकी सुंदरी-मुंदरी तो भई उसे मंकी बोल रही हैं, टकला बोल रही हैं, जेल में जाएगा, ओल्ड मैन बोल रही हैं। तो अगर मिश्रा जी का लड़का वाक़ई में रिस्पेक्ट, डिसेंसी का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहता है, तो आई थिंक उसे सबसे पहले ये ज्ञान जो है वो सुंदरी और मुंदरी को ही देना चाहिए। और सुंदरी-मुंदरी जो कि लड़की हैं, ठीक है? फीमेल ही हैं। और स्पेशली जो क्या नाम है उसका, एलिस, आई थिंक उसका मैंने लाइव फीड का क्लिप देखा था, जब बिग बॉस उसको झाड़ रहे थे कि हिंदी में बात करो, तब ये एलिस जो कि हिंदी सीरियल करके फ़ेमस हुई है, वो वहाँ पर लाइव फीड में बिग बॉस को झाड़ रही थी कि मैं हिंदी में बात नहीं कर सकती। बताइए भाई साहब, हिंदी सीरियल करके फ़ेमस हुए हैं बट हिंदी में बात नहीं कर सकते। ऐसे दोगले लीचड़ पदार्थों को पता नहीं कौन लोग सपोर्ट भी कर रहे होंगे। अच्छा, ये जो सुंदरी मुंदरी और चाची 420 का ग्रुप है, अब इस ग्रुप को कहीं न कहीं विवियन डिसेना भी एक तरह से सपोर्ट कर ही रहा है। और ये तो आपने देखा ही था ना, इस वीक जब कन्फेशन रूम में विवियन को बुलाया बिग बॉस ने और उसका ब्रेन वॉश कर दिया। और आप देखिए कि बाहरी दुनिया में, यानी कि रियल वर्ल्ड में, जो 2 दोस्त हैं, विव एंड केवी, से विव नहीं, वीवी और केवी बोलूँ तो बेहतर रहेगा। तो वीवी और केवी जो कि बाहर की दुनिया में दोस्त हैं, अब इन दोनों को एक-दूसरे के अगेंस्ट कर दिया है बिग बॉस ने। आपने कल देखा भी, जब एपिसोड के शुरुआती हिस्से में वो क्रैश कोर्स और चाहत तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, सारा और उनका जो पति है माइंड कोच। वैसे ये जो माइंड कोच है, इनका जो प्रोफ़ेशन था, उसे तो एक दिन पहले ही सलमान खान ने मतलब उसकी धज्जियाँ उड़ा कर के रख दी थी। और सलमान खान साबित कर रहे हैं कि उन्हें सिर्फ़ एक्टिंग बिरादरी के लोग ही पसंद आते हैं। कोई दूसरे प्रोफ़ेशन का बंदा आ जाए, जैसे वो बिग बॉस 15 में आसिम का भाई था उमर रियाज़, उसका मेडिकल का प्रोफ़ेशन, उसकी धज्जी उड़ा करके रख दी थी सलमान खान ने। वैसे ही कल माइंड कोच और माइंड कोचनी, इन दोनों की धज्जियाँ उड़ा करके रख दी थी। हालाँकि कल रात के एपिसोड में ऐसा लगा कि सलमान को रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा टू मच कर दिया, बिकॉज़ एक दिन पहले के एपिसोड में इसने, माइंड कोचनी ने बहुत कुछ बातें कही थी कि हम कुछ बोलें तो दिक्कत, ना बोले तो दिक्कत। पहले खुद बुलवा लेते हैं कि आपका क्या प्रोफ़ेशन है, फिर बोलते हैं कि अपने शो का प्रमोशन करने यहाँ पर आए हो। और कल बोला भी ना इसने, माइंड कोचनी ने, कि भैया हम तो चुप रहे तो ही बेहतर है, एक बात के 3-3 मीनिंग निकाल लेते। तो सलमान को लगा कि हाँ भाई, मेरे को ही सुना रही, तो सलमान ने बोला भी, क्या ये बात मेरे लिए थी क्या? हाँ, वो सलमान आपके लिए ही थी। तो ये जो माइंड कोच की धज्जियाँ उड़ाई थी एक दिन पहले के एपिसोड में, तो कल सलमान खान थोड़ा-सा कहीं न कहीं उन ज़ख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे थे। और आपने देखा भी कि एपिसोड के शुरुआत में जो आधे घंटे का जो टुनटुना था, वो लीडरशिप, कौन इंटेलिजेंट है, कौन गट्सी है, कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है। वहीं जो दूसरी कैटेगरीज़ हैं जिनकी ईंटें रखी हुई थी, वो मैनिपुलेटिव, इन्फ्लुएंस और इंटेलिजेंट और ये सारी चीज़ें, ज़्यादातर घरवालों ने वहाँ पर वीवी का नाम दिया था, यानी कि विवियन डिसेना का। अब आपने एक चीज़ देखी कि आधे घंटे के आस-पास ये आर्गुमेंट, तर्क-वितर्क सब दिखाए। अब मुझे बस एक ही बात की दिक्कत है कि आपको अगर ये फैसला माइंड कोच के हाथ में देना ही था, तो ये आधे घंटे का आर्गुमेंट, तर्क-वितर्क क्यों कराएगा? मतलब ये तो वही बात हो गई कि कान ऐसे ही पकड़ना था, तो दुनिया भर में घुमाकर आने के बाद कान ऐसे पकड़ने की क्या ज़रूरत थी? ख़ैर, ये उनका शो है और शो को 100 दिन चलाना है और 100 दिन के शो में लोगों को लड़ाना है, भिड़ाना है, एक बिल्ट अप, ये जो कुछ आर्गुमेंट वगैरह कल हुए हैं, वो आने वाले दिनों में जो झगड़े-फ़साद हों, उसकी एक रूपरेखा तैयार करने की निंजा टेक्निक थी और कुछ नहीं। और उसी निंजा टेक्निक का नतीजा, और हाँ, इस वीक जो कन्फेशन रूम में जो ब्रेन वॉश किया है इसको, वीवी को बिग बॉस ने, कि भई तुम एवी के पक्ष में आ जाओ और केवी से दूर हो जाओ, तो अविनाश के पक्ष में आ गया। और आपने देखा भी ना कल के एपिसोड में, जब ये उस एक्टिविटी तांडव रूम से बाहर आते हैं, तो एवी जो है वो वीवी से बोल रहा था कि आपने सुना, ऐसा-वैसा करके ये सब बात करे, तो मतलब स्कैर्ड वगैरह तो है। तो आप देख सकते हैं कि अलायंस जो है वो कितना ओपनली बन चुका है। तो यहाँ पर जो तस्वीर एस्टैब्लिश हुई है हमारे सामने, वो तस्वीर एकदम क्रिस्टल क्लियर है। घर जो है वो 2 हिस्सों में बँट चुका है। अलायंस जो हैं वो बन चुके हैं। एवी, वीवी, सुंदरी-मुंदरी का एक अलायंस बन चुका है। वहीं दूसरे ग्रुप में शिल्पा शिरोडकर हैं, वहीं रजत दलाल है, वहीं केवी है, और क्या नाम इसका, चाहत पांडे और ये माइंड कोच, माइंड कोचनी।
तो दो ग्रुप जो हैं, दो अलायंस जो हैं वो बन चुके हैं। अब सारा जो दांव-पेच होगा, जो महाभारत होगी वो इन्हीं ग्रुप्स के बीच में हुआ करेगी। बट यहाँ पर एक बड़ी बात जो निकल कर के आ रही है, जैसा कि काफ़ी लोगों का अनुमान था और मेरा भी अनुमान था कि बाहुबली और भल्ला की तरह बाहर के जो 2 जिगरी दोस्त हैं उन्हें एक-दूसरे के अगेंस्ट करेगा बिग बॉस, और वही आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि वीवी जो है वो हर संभव तरीके से एवी को डिफेंड ही कर रहा है। जबकि ये वही वीवी है जो कि वो जो तांडव रूम में जब कुछ बात हो रही थी, कौन गट्सी है, कौन गट्सी नहीं है, वहाँ पर भी आपने वीवी का दोगलापन देखा। ये वीवी जो कि वहाँ तांडव रूम में बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था कि मेरे अंदर गट्स हैं और किसी महिला के साथ गलत होता है तो मैं एक स्टैंड लेता हूँ। ये फँस गया सीएम। जबकि आपने भी देखा कि ये वही वीवी है जो कि चाहत पांडे को मतलब जब देखो तब टारगेट ही कर रहा है कि आपने तो देखा ही ना, फर्स्ट वीक की बात है, वो मेरे से बोल रही थी कि मेरे से तू तड़ाक मत करो, आप करो, हाँ, हाँ, उसका मज़ाक उड़ा रहा था। उसे वॉशरूम तक नहीं जाने दे रहे थे। आई थिंक इसी वीक की बात है ना? उसने रजत दलाल को बोल दिया था कि ये वॉशरूम आप यूज़ करो, चाहत को मत यूज़ करने देना। तो भई एक तरफ ये वीवी बोलता है कि वो कुछ गलत होता है किसी लड़की के साथ तो वो स्टैंड लेता है, उसके अंदर गट्स हैं, बट वही वीवी जो है वो जानबूझ करके एक लड़की को टारगेट कर रहा है, कभी सोने के नाम पर, कभी वॉशरूम यूज़ करने के नाम पर, कभी उसकी भाषा के नाम पर, कभी पायल के नाम पर। तो ये वीवी उर्फ कलर्स का लाडला उर्फ बिग बॉस सीज़न 18 का बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ टॉप 2 कैसे कल खुद को दोगला साबित कर रहा था, ये तो आपने देख ही लिया। अब इन बातों के अलावा कल रात के एपिसोड में और क्या मेजर हैपनिंग हुई है, आई थिंक वो रजत दलाल ने हाथ जोड़ करके माफ़ी माँग ली, क्योंकि उसने कुछ लांछन वगैरह जो लगाए थे एवी अविनाश के ऊपर। अब ये लांछन की जो बात है मित्रों, सलमान खान जो एक दिन पहले मोरालिटी के मसीहा बन गए थे कि उसकी फैमिली पर क्या बीत रही होगी, तो भाई फैमिलीज़ तो सबकी है। शिल्पा शिरोडकर वो उम्र-दराज़ हैं और जैसा कि हमने देखा है पीछे के सीज़न में, पूजा भट्ट हो या शम्मोद शेट्टी, वो काफ़ी रुबाब दिखाया करती थी। शिल्पा शिरोडकर ने वो टेंट्रम्स, वो रुबाब दिखाया है नहीं। हाँ, ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि शिल्पा शिरोडकर हैं। अगर इनके नाम के पीछे शेट्टी लगा होता या डायरेक्टली बोल दूँ तो शिल्पा शेट्टी होती, तो आप देखते सलमान खान के तेवर अलग ही होते और वो अविनाश मिश्रा को झाड़ के रख देते कि अविनाश, तुम अपने घर पर भी अपने से जो बड़े लोग हैं उनसे ऐसे ही बात करते हो क्या? इन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, इन्होंने इतना काम किया है, एक मुकाम हासिल किया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे शम्मोद शेट्टी के सस्ते वकील बन जाया करते थे। अब शिल्पा शिरोडकर की गलती ये है कि उनके नाम के पीछे शिरोडकर है। शेट्टी होता तो सलमान खान खुद बाय डिफ़ॉल्ट उनके वकील बन कर के खड़े हो जाते और अविनाश मिश्रा को झाड़ करके रख देते। हालाँकि सलमान खान ने अविनाश मिश्रा को इतना ज़रूर बोल दिया कि भैया तुम्हारा जो एंगर है, उस पर तुम्हें काम करने की सख्त ज़रूरत है। एनीवे हम बात कर रहे थे लांछन की, तो ये जो लांछन के ऊपर सलमान खान ने कल काफ़ी प्रवचन दिए। अभी थोड़े टाइम पहले बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 विशाल मिश्रा करके कंटेस्टेंट था, भाई उसके तो पूरा कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ा दी गई। तब मेकर्स को लांछन वगैरह नहीं दिखाई दिए। शिव ठाकरे को बिग बॉस 16 के अंदर गुंडा बोला गया था। जग्गा 2.0 ने बोल दिया था हम इसके साथ सेफ फ़ील नहीं कर रहे। तब किसी ने किसी शिव ठाकरे की फैमिली के बारे में नहीं सोचा था। तो ये लांछन के ऊपर मतलब सलमान खान ने एक अलग ही नैरेटिव बना रहे थे। सीधी बात ये है कि इन लोगों को अविनाश मिश्रा के रूप में एक विलेन मिल चुका है और सलमान खान ने उसे बागी भी बोला, और तांडव के लिए बागीपंती तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे मतलब तांडव वाली थीम को सुपरहिट कराने के लिए मेकर्स खुद मतलब खुल करके मैदान में आ चुके हैं और नैरेटिव क्रिएट करके 2 ग्रुप बना रहे हैं। एक ग्रुप तांडव करे, दूसरा ग्रुप जो है उसे पब्लिक से सिंपैथी मिले। तो कैसे सारी चीज़ें स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चल रही हैं, ये आपको समझ में आ गया। एनीवे अब बात कर लेते हैं शिल्पा शिरोडकर जो टाइम टू टाइम बार-बार एज कार्ड खेल रही हैं उसके ऊपर। बट जैसा कि सलमान खान ने खुद कहा है कि अपने बैटल आप खुद लड़ो, आप दूसरों से कोई उम्मीद मत करो, और इस स्टेटमेंट का तो मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि बिग बॉस के घर के अंदर हर कोई इक्वल है, कोई बड़ा-छोटा, कोई मेल-फीमेल इस तरह का कुछ बायस होना नहीं चाहिए। बट टाइम टू टाइम ये कंटेस्टेंट अपने कन्वीनियंस के आधार पर कभी एज कार्ड खेल लेंगे, कभी वुमेन कार्ड खेल लेंगे, कभी कोई सा कार्ड खेल लेंगे। जबकि होना तो ये चाहिए कि भई सबको वहाँ इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, और अगर एक रूल किसी के लिए बना है तो वही रूल जो है वो दूसरे पर भी लागू होना चाहिए। लेकिन ये कंटेस्टेंट अपने हिसाब से रूल बदल लेते हैं, जैसे कि सुंदरी मुंदरी ये अविनाश मिश्रा के सामने ही तो बोल रहे थे कि वो मंकी है, वो मेहरा जेल में अच्छा लगेगा, काइंड ऑफ ओल्ड। वो चीज़ें इसको अविनाश मिश्रा को सही लग गई। लेकिन जब इसने करणवीर मेहरा ने बोल दिया कि पापा आ गए सिखा देंगे, तो भाई सब ऑफेंड हो गए। अच्छा, ऑफेंड से मुझे एक नहीं कई सारी बातें याद आई, जैसे कि शिल्पा शिरोडकर जो हैं वो जरा-जरा सी बात पर ऑफेंड हो जाया करती हैं। चाहत पांडे अगर एक अनार उछाल करके फेंकती रजत दल्ले की तरफ, तो रजत दल्ला ऑफेंड हो जाता है। ये अविनाश मिश्रा जरा-जरा सी बात पर ऑफेंड होकर के तिल का ताड़ बनाना शुरू कर देता है। वहीं उसकी जो सुंदरी मुंदरी हैं वो करणवीर मेहरा कुछ भी बोलता है तो बड़ी ऑफेंड हो जाती हैं।
वहीं जो सो कॉल्ड माइंड कोच और माइंड कोचनी है, ये दूसरों की पर्सनल लाइफ पर टिप्पणी कर सकते हैं, पता नहीं क्या-क्या बोल सकते हैं, बट इनके प्रोफेशन या इनकी पर्सनल लाइफ पर कोई टिप्पणी कर दे, तो भाई ये नेक्स्ट लेवल से ऑफेंड हो जाते हैं। आपका क्या कहना है इन सारी बातों के ऊपर? और जिस तरह से ये जो कल एक आर्गुमेंट सेशन हुआ है भाई, यहाँ पर भी आप देखें सोशल मीडिया पर बॉस मीटर में रजत दल्ला वर्सेस विवियन डिसेना को रखा गया और कल रात के एपिसोड में भाई कौन बनेगा लीडर, उसके लिए भी रजत दलाल वर्सेस विवियन डिसेना के बीच में एक आर्गुमेंट का सेशन कराया गया। आप कमेंट करके बताइएगा किसके आर्गुमेंट, किसके पॉइंट आपको लॉजिकल लगे, रीजनेबल लगे, सेंसिबल लगे। और जिस तरह से आज रात के एपिसोड में इलेक्शन का बिगुल बचेगा भाई साहब, रजत दलाल वर्सेस ये माइंड कोच, इनके बीच में जनरल इलेक्शन होंगे। साथ ही साथ तू बाहर मिल मैं तेरे को देख लूंगा, तू बाहर मिल मैं तेरे को देख लूंगा। क्या आपको लग रही ना कि सिद्धार्थ शुक्ला वर्सेस आसिम का जो एक ट्रैक चला था बिग बॉस 13 में, बिल्कुल वैसे ही ट्रैक चलाना चाहता है बिग बॉस यहाँ पर बिग बॉस 18 में। दोनों ही एक दूसरे को बाहर देख लेने की बात कर रहे हैं। कौन? मिश्रा जी का लड़का और मेहरा जी का लड़का। क्या कहना आपका इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।